राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल साहब 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो गया। कल पंजाब में वोट पड़ा। ये वीडियो मैं आज सुबह 2 तारीख को लगभग दिन में 12 बजे बना रहा हूँ। सुबह से 1-2 वीडियोस में व्यस्त था। कल रात 9:30-10 बजे तक और आज सुबह उठ के भी मैंने सिर्फ ये किया कि पंजाब का चारों तरफ से फीडबैक लिया। आपको ध्यान होगा, आज से करीब 2-2.5 महीना पहले मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर अगर इट वॉज राइडर कि अगर भाजपा ने पंजाब में जो अंडर करंट बह रहा है इस समय, हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन भाजपा के साथ हो रहा है, अगर उसमें दलित वोट, कौन सा दलित, मजहबी सिख वोट, रामदासिया वोट, दलित सिख वोट प्लस दलित हिंदू वोट को जोड़ लिया तो भाजपा सभी 13 सीट जीत सकती है। आपको याद होगा, बहुत से लोग कृपया इसको याद कीजिए, मैंने कहा था 13-0 भी हो सकता है। तो सब मेरी इस बात का बहुत मजाक उड़ाया और बड़ा मतलब इसको लाइटली लिया गया। लोगों ने कहा कि बाबा जो है माल फूंक के वीडियो बना रहा है, और मतलब कुल मिला के इसको बड़ा खर्च कर दिया गया। पर पंजाब में कुछ लोगों ने इसको वाकई सीरियसली भी लिया। मेरी पंजाब के अपने लोकल मित्रों से बात हो रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं से, संगठन से, नेताओं से बात हो रही थी। मैंने कहा था कि यह एक बहुत प्रबल संभावना बन रही है। उसके बाद साहब जब पंजाब के, जैसा कि हरियाणा और पंजाब के सारे लोकल यूट्यूब चैनल्स को जब हम देखते थे, नेशनल मीडिया को देखते थे, तो वो अभी भी पंजाब में भाजपा को 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट कह के खारिज कर रहे थे। और तकरीबन सभी सीटों पर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बता रहे थे। तीसरे की भी नहीं, चौथे नंबर की, मतलब वह पार्टी जिसका कोई जिक्र ही नहीं है, नॉन एंटिटी, बिल्कुल, मतलब वो कोई प्लेयर ही नहीं है टूर्नामेंट में, ये कह के सारा नेशनल मीडिया इसको खारिज कर रहा था। इधर मैं लगातार इस बात को कह रहा था। अच्छा, अंत में परसों तक मैंने कहा कि मिनिमम 5 सीट, नहीं तो 8-10 तक, 5 प्लस लिख कहता था मैं। तो लोग पूछते थे 5 प्लस कितना, उस प्लस का क्या मतलब है। मैंने कहा 5 के बाद वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। फिर लोग मुझे कहते थे कि ये बाबा माल फूंक के वीडियो बनाता है। मीडिया अब भी भाजपा को 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट दे रहा था। लोकल चैनल्स भी सब 1-2 सीट, सारे पत्रकार, अखबार, मतलब 1-2 सीट से ऊपर कोई जाए नहीं रहता। और मैं बिल्कुल अड़ा हुआ था अपनी बात पे कि 5 तो मिनिमम है, मिनिमम 5 हैं, मैक्सिमम 10 भी हो सकती हैं। तो आज की अब मेरी रिपोर्ट सुन लो। कल वोट पड़ गया। अगर आज मुझे कोई ये कहे ना कि क्या भाजपा 13 की 13 सीट जीत रही है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं तो कहूंगा, मैं तो पहले से कह रहा था। जी हां, सचमुच मैं आज बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि भाजपा सभी 13 सीट भी जीत सकती है, सकती है, जो चुनाव उसने लड़ा है। क्या वाकई जीत जाएगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जीत सकती है, जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। क्यों जीत सकती है, पहले इस पे आ जाओ। पहली बात तो मिनिमम 5 नहीं तो 6 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ है। हर सीट पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झाड़ू और अकाली दल, ये 4 तो रहे ही रहे हैं। कुछ 3 सीटों पे निर्दलीय खालिस्तानी थे। निर्दलीय तो नहीं कह सकते, वो सिमरजीत सिंह मान की एक अकाली दल अमृतसर पार्टी है। उसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय थे, वो सरबजीत सिंह सन ऑफ बेअंत सिंह, उस बेअंत सतवंत केयर वाले 1984 वाले बेअंत सिंह का लड़का,
वो फरीदकोट से लड़ रहा था, और अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले आपकी ये खडूर साहब सीट से। तो मिनिमम 4 नहीं तो 5 6 कॉन्टेस्ट, 6 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ है। बसपा पे भी लड़ रही थी। अब पोल इक्वेशंस क्या बनी? मैं पहले दिन से कह रहा था हिंदू भाजपा के साथ जाएगा। कल की रिपोर्ट यह है कि बम्पर वोट पड़ा है, हिंदुओं का वोट बीजेपी को पड़ा है, और ऐसा पड़ा कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। और हिंदुओं में भी किसका? मैक्सिमम महिलाओं का वोट। ऐसे परिवार, ऐसे खानदान जिन्होंने जिंदगी में कभी कांग्रेस, हिंदुओं के ऐसे फैमिली जिन्होंने जिंदगी में कभी कांग्रेस छोड़ के किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनका वोट बीजेपी को कल पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस के नेताओं के साथ घूम रहे थे पंजाब में, हिंदू लीडर्स, उनकी पत्नियों का वोट बीजेपी को पड़ा है। ऐसी सीट जिस पे कभी 1000 वोट बीजेपी को नहीं पड़ता था, उनका 15,000 वोट पड़ा है कल बीजेपी को। एक ऐसे शहर में, शहर का नाम लेना उचित नहीं है, कभी आज तक 1000 वोट नहीं मिला था उस शहर से, कस्बा है छोटा सा, 15,000 वोट कल पड़ा है। तो सब ये तो था हिंदू कंसोलिडेशन का असर। उसके बाद अब आ जाओ, मैंने कहा था हिंदू प्लस HD फॉर्मूला दिया था। D स्टैंड्स फॉर दलित। दलित कौन सा? हिंदू दलित, जो कि हम वैसे तो हिंदुओं में ही आते हैं भाई, हिंदू दलित प्लस सिख दलित। सिख दलित में कौन सा? रामदासिया, रविदासिया, मजहबी, वाल्मीकि। वाल्मीकि ज्यादातर हिंदूज हैं, इनका कंसोलिडेशन। तो क्या मजहबी सिख, हिंदू वाल्मीकि वोट, रामदासिये, क्या बीजेपी को कल वोट शिफ्ट हुआ? यस, हुआ है। अब मैं आज के अपने इस एनालिसिस, 13 सीटों की बात है, मैं जो सबसे कमजोर सीट है उसका एनालिसिस कर देता हूं, बाकी का अंदाजा आप लगा लेना। बीजेपी की सबसे कमजोर सीट थी खडूर साहब, और अकालियों की, या यूं कह लो पंथिक वोट की, या खालिस्तानियों की सबसे तगड़ी सीट थी खडूर साहब। उसमें उनका सबसे तगड़ा कैंडिडेट अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं बोल रहा हूं कि अमृतपाल हार रहा है या बीजेपी जीत रही है। बीजेपी से वहां से मनजीत सिंह मन्ना, मियाँविंड के रहने वाले हैं, वह चुनाव लड़ रहे थे। जनरल सीट है, सभी पार्टियों ने जट सिखों को टिकट दी थी, अकेली बीजेपी ने जनरल सीट होने के बावजूद मनजीत मन्ने को टिकट दी। वह एक रामदासिये मजहबी सिख हैं। कल की रिपोर्ट यह है कि उनको बम्पर वोट मिला है, दलित कम्युनिटी का और हिंदुओं का। हिंदू हैं 17%, और जो मजहबी सिख, दलित और हिंदू मिला के हो जाते हैं लगभग 50% के आसपास। वैसे कुछ लोग तो ज़्यादा भी बताते हैं, 57% भी बताते हैं, पर लगभग 50% है। इस वर्ग का कंसोलिडेशन हुआ है कल बीजेपी में। अब आ जाओ बाकी कहाँ गए, बाकी कौन लड़ा? अकालियों का तो कहते हैं, एक मुझे अभी बात और थी, कहते जी अकालियों का तो बूथ भी नहीं लगा, जबकि ये अकालियों की सीट रही है। ट्रेडिशनली अकाली जीतते थे यहां, इस बार अकालियों का बूथ भी नहीं लगा, जबकि कैंडिडेट भी अच्छा खासा ठीक ठाक, विरसा सिंह विल्टोहा। तो अकालियों के तो बस्ते भी नहीं लगे, वो जो होते हैं। कल तक कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी यहां, बताते हैं। आम आदमी पार्टी भी ठीक ठाक लड़ रही थी। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले तो खैर थे ही। तो सब कल मुकाबला हुआ है बीजेपी और अमृतपाल में। अमृतपाल को किसकी वोट पड़ी है? जट सिखों की। और जो रेडिकल, जो पंथिक वोट होता है, जो थोड़ा सा
धार्मिक रूप से अपने आप को कट्टर मानता है या खालिस्तानी मानसिकता का जो वोटर है, उसका वोट तो कल अमृतपाल को पड़ा है। परंतु भैया मैं कहता हूं कि अकाली, कांग्रेस और झाड़ू, ये तीन पार्टियां कुछ तो वोट लेंगी ही, ऐसा तो है नहीं कि जीरो निकल जाएगी। तो भैया 2-2, 4-4, 5-5% तो कहने का मतलब है जो नॉन बीजेपी वोट है वो 4 जगह बटा है। मेजर पोर्शन अमृतपाल को ही मिला है, पर इसके बावजूद कांग्रेस को, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को और अकालियों को भी थोड़ा वोट मिला है। कहने का मतलब पंथिक वोट 4 जगह बटा है, हिंदू वोट और मजहबी वोट एक जगह पड़ा है, इसलिए बीजेपी लड़ाई में है। खडूर साहब जो कि सबसे कमजोर सीट थी बीजेपी की, तो अगर सबसे कमजोर सीट पर भी लड़ाई में है तो जहां तगड़ी है वहां क्या करेगी। इसलिए मैंने कहा था मैं खडूर साहब का विश्लेषण करके बाकी 13 सीटों का रिजल्ट निकाल दूंगा। खडूर साहब में मुख्य लड़ाई अमृतपाल और बीजेपी कैंडिडेट मिस्टर रमन्ने के बीच में है, और कोई भी जीत सकता है। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, अगर बीजेपी ये सीट जीत जाए तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं 4 जून को पंजाब की ईवीएम में से जिन्न निकलेगा, जिन्न। लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। अब आ जाओ 1-2 और सीटें डिस्कस कर लेते हैं। आनंदपुर साहब, आनंदपुर वो धरती है जहां पे गुरु साहब ने 10वीं बादशाही, गुरुजी ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था धर्म के लिए, कौम के लिए, देश के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों की शहादत जिस धरती पे हुई, उस धरती का नाम है फतेहगढ़ साहब। वहां से बीजेपी कैंडिडेट है गेजाराम वाल्मीकि। इस अकेले व्यक्ति ने पूरे पंजाब का दलित वोट, स्पेशली हिंदू वाल्मीकि जो कि ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर होता था, उसको बीजेपी के पाले में लाके खड़ा कर दिया 10 दिन के अंदर। और ये वो सीट थी, ये वो टिकट था जो सबसे आखिर में, आखिरले दिन पर्चा भरने से 4 घंटा पहले डिक्लेयर किया था जानबूझ के। इट वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल द पार्टीज, और सारी पार्टियां समझ ही नहीं पाई कि बीजेपी ने कितना बड़ा गेम चल दिया। और मैं आपको बता रहा हूं अगले 5 साल तक गेजाराम वाल्मीकि को वॉच करना। ये आदमी पंजाब का गेम चेंजर है। ये आदमी अगले 5 साल तक पंजाब की पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। और आज मुख्य लड़ाई में है। क्यों? क्योंकि इस वजह से पूरा का पूरा दलित समाज, चाहे वो फिर हिंदू दलित हो चाहे सिख दलित हो, पूरा का पूरा मोबिलाइज होकर बीजेपी के साथ आके खड़ा हो गया। अनदर सीट जिस पे बीजेपी फाइट में है और जीतने की स्थिति में आई हुई है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बताऊं, परसों तक, चुनाव से 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे थी चुनाव प्रचार के या जनरल परसेप्शन के मामले में। बीजेपी ने अंतिम 2 दिनों में खेल कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का वोटर साइलेंट वोटर। अच्छा, एक बात और बताऊं, कुछ तो ये प्रचार माध्यम और ये जो चैनल वाले हैं ना, जानबूझ के जब बीजेपी को अंडरमाइन करते हैं, तो कुछ तो इनकी फितरत ऐसी, कुछ ये कंफ्यूज्ड भी थे। इनको लगता था कि यार बीजेपी वाले बोल तो रहे नहीं। अच्छा, बीजेपी का वोटर हरियाणा में भी और पंजाब में भी साइलेंट है, उसी तरह बंगाल में भी, वो चुपचाप फुलछाप वाला बात। क्यों? क्योंकि ये जो गुंडा एलिमेंट है ना, कहते पंजाब च वड़न भी नहीं देना पिंडा च, हरियाणा में गांव में नहीं घुसने दे रहे, जीत कैसे जाएगी। अरे भैया, जो गांव में नहीं घुसने देते वो 10-20 गुंडे होते हैं, और वो जो 10-20 गुंडे गुंडागर्दी करते हैं ना, बीजेपी को कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने देंगे। इनफैक्ट बीजेपी का प्रचार कर रहे होते हैं। इन गुंडों ने ही बीजेपी का ग्राफ बढ़ाया, हरियाणा में भी और पंजाब में भी।
आप जितनी ज्यादा गुंडागर्दी सड़क पे करोगे उतना ज्यादा बीजेपी ग्रो करेगी, हरियाणा में, पंजाब में और बंगाल में। क्यों? जब 20 लोग गुंडागर्दी कर रहे होते हैं ना, तो 2000 लोग चुपचाप देख रहे होते हैं कि ये देखो इनकी गुंडागर्दी। वो बोलते कुछ नहीं, वो दौड़ के उस बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी को बचाने नहीं जाते, उनके आपने शीशे तोड़ दिए, गुंडागर्दी कर ली, ये चुपचाप देखते रहते हैं, उस वक्त कुछ नहीं बोलते। और बीजेपी का यही चुनाव प्रचार था। बीजेपी ने बिना कुछ किए, बीजेपी वाले पहुंचे, गुंडों ने गुंडागर्दी की, पूरे पिंड ने देखी, चलो जी अगले पिंड चलो, हो गया प्रचार। बीजेपी समर्थक कुछ नहीं बोलता, पर ईवीएम बोलती है। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन फरीदकोट। फरीदकोट में ये सो कॉल्ड किसान नेता और जथेबंदियां, किसान नाराज है, किसान, ओ इन्होंने तो पिंड विच नहीं बढ़न दे रहे, कितना जित जाएंगे। अरे भैया, पिंड में घुसने की जरूरत ही नहीं है, हम पिंड में आए, तुमने पिंड के बाहर हमारी गाड़ी तोड़ दी, चलो जी हमारा काम हो गए 2000 वोट। तो इन्होंने इतनी गालियां दी हंसराज हंस को फरीदकोट में कि उसने अपने आप को विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया और उसके पक्ष में सहानुभूति की लहर चलने लग गई। वहाँ पे वो जो एक्टर है, वो झाड़ू वाली पार्टी का, उसका नाम अमन, जो पता नहीं क्या है, अभी नाम याद था, मैं भूल गया, वो फिल्म एक्टर है, करमजीत अनमोल। उसका चुनाव प्रचार बहुत अच्छा था, लोग कहते थे कि असली लड़ाई तो करमजीत में और उसमें कांग्रेस वाले में है, ये हंसराज हंस तो तीसरा नंबर पे चल रहा है। फिर अचानक से सब सरबजीत सिंह प्रकट हो गया, बेअंत सिंह का लड़का, और सारी लाइमलाइट अखीरले 3-4 दिनों में उसने लूट ली। सारा वोट उधर शिफ्ट हो गया। किसका सारा वोट? माने किसका सारा वोट? भाई वो तो खालिस्तानी कैंडिडेट हुआ ना, बेअंत सिंह का लड़का। बेअंत सिंह वो जिसने इंदिरा गांधी जी की 1984 में उन्हीं के घर में एसेसिनेशन किया था। तो उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो अखीरले 4-5 दिनों में उसका चुनाव चढ़ गया। उसने करमजीत अनमोल की वोट काट ली। कौन सी वोट? पंथिक वोट, जट सिखों की वोट। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ हंसराज हंस को। अच्छा, जट सिख वोट कंसोलिडेट हुई है अलग। अच्छा, कंसोलिडेट सब जगह तो नहीं हुई, जैसे ये जहां जहां ये पंथिक कैंडिडेट खड़े थे वहां वहां तो वो वहां गई है। बाकी 3 जगह डिवाइडेड है, अकालियों में भी है, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। तो एंटी बीजेपी वोट 3 जगह बटी है, 4 जगह बटी है। हिंदू वोट और दलित वोट ज़्यादातर सीटों पे बीजेपी के पक्ष में पड़ी है। इसलिए बीजेपी कुछ भी चमत्कार कर सकती है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट पे अपनी पेटी बांध के रखें, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जब आप चुनाव रिजल्ट देखेंगे, तो कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि आप चुनाव रिजल्ट दे के उछल सकते हैं, उछलना पड़ सकता है आपको, बहुत बुरे बुरे झटके लग सकते हैं पंजाब में। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि साहब बीजेपी 10, 12, 13 सीट जीत जाएगी, परंतु बीजेपी झटके बहुत देगी, और ये बीजेपी का पहला चुनाव है, ये ध्यान रखना। बीजेपी इसमें चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रही है, और बीजेपी अपने अराइवल की घोषणा कर देगी कि ये लो जी, बीजेपी हैज अराइव्ड इन पंजाब। अब चूंकि 5 कोणीय मुकाबले हैं ना, पता नहीं कहां किसका वोट कट रहा है, पता ही नहीं चल रहा किसका वोट कहां जा रहा है, इसलिए ये एक ब्रॉड एनालिसिस है। बट द बीजेपी हैज डन वेरी वेरी वेल। अब देखना ही है कि सीटों में ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता। वैसे मेरा आकलन ये था, अभी भी मैं अपने पुराने आकलन पे कायम हूं, 5 तो शुरुआत है, 5 सीट से तो बीजेपी अपना काउंटिंग शुरू करेगी, 5 के ऊपर देखें कहां तक जाती है।
6, 7, 8, 10, 12, 13। जी हाँ, खडूर साहब भी अगर हम जीत जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो साहब आज के लिए इतना ही, 4 तारीख को फिर मिलते हैं। मैं रिजल्ट देखते देखते, और मैं स्पेशली पंजाब और हरियाणा, मैं तो ये मेन 2 स्टेट वॉच कर रहा हूं, इनका एनालिसिस फिर से करेंगे सर 4 तारीख को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।